नमस्कार माननीय कुलपति जी, हमारे डॉक्टर साहब और डियर स्टूडेंट, आज इंडक्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। खासतौर से माननीय कुलपति जी का, जो इस वक्त यानी इतना बिजी शेड्यूल है, बाहर से आए हुए हैं, फिर भी पहला ही प्रोग्राम हमने ले लिया। उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें पहले मौका दिया कि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। आज जिस तरह से हम इंडक्शन प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए हैं, मैं खासतौर से MA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत करता हूँ। वो इस प्रांगण में, इस विद्यापीठ के प्रांगण और हमारे डिपार्टमेंट में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि यहाँ ये प्रोग्राम जो है, आज का इंडक्शन प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, बल्कि आपको क्या है, हमारी जो हमारा कल्चर है, हमारे डिपार्टमेंट का इथॉस है और उसके बाद विद्यापीठ का, इन सबसे आपको रूबरू कराना है कि किस तरह से आप अपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो ही उसके साथ साथ क्या है, हमारा एक दूसरे हमारे टीचर्स और स्टूडेंट का किस तरह से रिलेशन डेवलप होगा, किस तरह से हम समाज, जब हम विद्यापीठ आए हैं तो विद्यापीठ का जो मकसद था, महात्मा गांधी जी ने जिस मकसद से किया, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप जो है आगे आने वाले समय में आप उसको पढ़ते रहने के साथ साथ जो है हम अपने कल्चर को भी याद रखेंगे। ऐसे पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम डिग्री लेके चले जाएं, बल्कि क्या है, हमें एक ऐसा एक आपको मानव बना के निकालना है, जहाँ पर आप समाज में जाएंगे और वो गांधी जी के और हमारे विद्यापीठ के जो इतिहास है उसको आप लेके चलेंगे। इसी कड़ी में मैं सभी का आपका स्वागत करता हूँ माननीय कुलपति जी के साथ साथ। आज जिस तरह से आज हमारा प्रोग्रेस की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट से हम लोग ने एक डिपार्टमेंटल मिशन के रूप में शुरुआत की है, जिसमें है कि हम लोग ने मिशन UGC GRNet। हमने इसके लिए अपने बच्चों को, खासतौर से जो हमारे नॉन नेट बच्चे हैं PhD में, उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है सर, और जो JRF वाले बच्चे हैं वो नेट वालों के लिए, जो नेट क्वालिफाई है, उनको गाइड कर रहे हैं किस तरह से आप, क्योंकि पॉइंट जो होता है एक ही दो पॉइंट से रह जाते हैं, तो उनके लिए बनाया। दूसरा जो नेट वाले जो बच्चे हैं, जो नॉन हमारे नेट है, उनके लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन डेवलप करने की कोशिश की गई है सर, कि वो जैसे हमारे पास इस वक्त जो है करीब 150 के करीब हमारे नेट जा रहे हैं। इस वक्त करंट में हमारे पास करीब 20-25 जा रहे हैं और नेशनल स्कॉलरशिप, तो ये इस रेशियो को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से ये इंटरेक्शन शुरू कर रहे हैं। और दूसरा रिसर्च एंड पब्लिकेशन, जो हमारे बच्चे जो है, जो हमारा DA वाले हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट डेवलपर, उनको हम सर जो अच्छे प्रोजेक्ट है उनको हम मोनोग्राफ उनके रूप में जो है उनको भी पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट जैसे PhD वाले बच्चे हैं सर, उनके लिए प्रेजेंटेशन शुरू करा दिया गया है, प्रेजेंटेशन चल रहा है सर। और दूसरा ये भी है कि उनके से हमने आर्टिकल जो हम पढ़ा रहे हैं PhD में, उसी से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे टॉपिक देकर फिर चैप्टर बना के फिर जर्नल और बुक निकालने का कोशिश जारी है। दूसरा है सर फील्ड मिशन स्टडी रिसर्च, इसमें जो हमारे बच्चे खासतौर से जो PhD वाले और जो MA वाले बच्चे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, उनके लिए हमने शुरू किया है, जो बच्चे जो है फील्ड में जाके तरह तरह के प्रोजेक्ट लेके सर वो वहाँ जाकर सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन के बाद जो कमी आ रही उसको दूर करने के बाद जो है हम एक प्रोग्राम के रूप में, और उसके बाद एक यानी उनको पब्लिश कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमने 2-3 जो हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे, और उसके बाद वो राइटिंग प्रोसेस चल रहा है सर। दूसरा सर मिशन आउटरीच, जो अभी जो हमने यहाँ पर चंदौली में एक गाँव विजिट किया था सर पिछले साल, उसके बाद फिर दोबारा हम उसमें जो है दोबारा जाके गाँव पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है मिशन एकेडमिक प्रोग्राम, जिसमें जो है इंग्लिश फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर, PG स्टूडेंट को एकेडमिक एडवेंचर सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस है। हमने भी सर अभी तक हम अपने डिपार्टमेंट में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे PhD इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो वही बात उसमें लेक्चर को आ रहे हैं। दूसरा सर जो है, जो भी हमारा डिग्निटीज में बनारस आता है सर, जो है हम लोग अप्रोच करके एक, जैसे हमारा एक अभी स्पेन से आए हुए थे सर कुमार जी, उनका हम लोग ने लेक्चर कराया, जो काफी फ्रूटफुल बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आगे हम लोग आगे लेते हैं। उसके साथ साथ ये है कि हमारा सबसे बड़ा ये है कि अभी हमारे यहाँ सिलेक्शन जो है करीब 31 लास्ट 3 इयर्स में 31 बच्चे हमारा सेलेक्ट हो चुके हैं।
करंट में जो अभी बिहार हमारा यूपी हायर एजुकेशन का हुआ था, उसमें से जो हमारे 3 साथी जो पढ़ा रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ, और ऑलरेडी 3 और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो वो भी टोटल यानी 6 जो हायर एजुकेशन में गए हैं। उसके अलावा जो है इंटर कॉलेजेस में भी बच्चे हमारे करीब 25 तो ये हमारे डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस है। नेट जारी की तादाद जो है हमारे 150 तक पहुंच चुकी है सर लास्ट 3 इयर्स में, और इसी तरह सर ये चीज हमारे जारी है, और आपकी कृपा से अगर कोशिश रहेगी तो हम लोग और आगे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और उसी उम्मीद के साथ हम आज की प्रोग्रेस बहुत धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में सत्र 2024-25 एमए के विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च 10 स्थान प्राप्त कर विभाग को गौरवान्वित किया है, आपका सम्मान होना बाकी है। मैं आप सभी को बारी बारी आमंत्रित करता हूं और माननीय कुलपति सर से अनुरोध करता हूं कि आप इनको सर्टिफिकेट और मेडल पहना करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सबसे सर्वप्रथम प्रशंसा राय को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए। आपने एमए राजनीति विज्ञान में गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सोहानी चतुर्वेदी, हरिहंस सिंह, श्वेता सिंह, नहीं आए हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि सर बस एक मिनट कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विभाग ने किया था। उसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को भी सर मेडल, आपसे अनुरोध है मेडल पहनाकर उनका भी सम्मान करें। तृतीय स्थान पे अनुष्का राय, एमए प्रथम सेमेस्टर। अनुष्का राय, जिनका भी नाम मिला और तृतीय स्थान पे ही श्रेयांश दुबे बीए 5th सेमेस्टर। द्वितीय स्थान समीना परवीन, एमए 3rd सेमेस्टर। समीना परवीन। प्रथम स्थान सोनालिका, एमए 1st सेमेस्टर। राय और आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन विद्यार्थियों को प्रदान करें। सबसे पहले तो बच्चे हमारे फाइनल ईयर के इस बार टॉप 10 में आए और अपने परिवार और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात तो अभी प्रोफेसर आरिफ जी ने बताई कि कल संविधान दिवस के अवसर पर तो प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसके जो विजेता हमारे 4 बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अनुशासक प्रोफेसर के सिंह जी और राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आरिफ जी, विभाग के दूसरे अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, ये जो कार्यक्रम आप लोगों के चल रहे हैं ये एक शुरुआत है।
और विशेष रूप से जो आज हमने यहाँ पे मेडल दिए और सर्टिफिकेट दिए, उसके पीछे भी एक मकसद है। ये ऐसे ही नहीं दिए गए कि इनको देना था तो दे दिया गया है। आप लोग जो पहली बार हमारे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्होंने दाखिला लिया है, उनके लिए ये हमने एक रोल मॉडल स्थापित किया है। आज पहले दिन से ही आप लोगों को ये निर्धारित करना है कि आप किस दिशा में जाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि कितने सारे बच्चे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों में अध्यापक लगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने राजनीति विज्ञान विभाग के प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भी काफी अच्छी अपनी पहुंच बनाई। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए राजनीति विज्ञान एक बहुत ही अच्छा विषय है। मैं तो विज्ञान से आता हूँ और विज्ञान का दोनों के बीच में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से हम लोग भी जब अपना पीजी या दूसरी डिग्री पूरी करते हैं तो उसके बाद जब पीसीएस या आईएएस या आईएएस देते हैं तो उसमें 2-3 विषय ही सबसे ऊपर होते हैं, उनमें राजनीति विज्ञान विभाग होता है। तो ये आप लोगों को तो इसको पूरा पढ़ने का मौका मिला है। हम लोग तो बाद में आके आपने पीजी के या यूजी के बाद भी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप लोग तो शुरू से पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों की पकड़ सब्जेक्ट पे अच्छी होगी। तो ये भी आप अपना उद्देश्य बना के चलिए अभी से कि जब आपने पीजी में एडमिशन लिया है तो अब आप आगे आपने करना क्या है। ये भी उद्देश्य बनाना कि बस पीजी में ले लिया, पास हो गए, उसके बाद पीएचडी में कर लिया, पीएचडी कर ली, उसके बाद कोई पता नहीं कहाँ जाना है। देखिए, आज के जमाने में सारी चीजें बदल चुकी हैं। यदि आप केवल यही सोच के चलेंगे कि हमें केवल और केवल सरकारी नौकरी के बल पे ही अपनी पढ़ाई करनी है तो वो कई बार संभव नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे ऐसे दूसरी क्वालिफिकेशन डिग्री, डिप्लोमा हैं जो यूजी या पीजी के बाद पॉलिटिकल साइंस के लोग कर सकते हैं। उन पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको समाज का भी पता होता है और आप लोगों को संविधान, नियमों, कानूनों का भी पता होता है। आप लोगों को देश विदेश की सारी बातें भी पता होती हैं। ये किसी दूसरे विषय में संभव नहीं होता। आप कोई और दूसरा विषय ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, सारी बातें सबको पता नहीं होती। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग और साइंस के लोग पढ़ते हैं कि इसमें आपको सारा स्पेक्ट्रम अपने प्रदेश से लगा के पूरी दुनिया तक की सारी चीजें आप लोगों को पता होती है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जब आप पीजी में आए हैं तो थोड़ी सी शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होता कि हम एक दिन में सारी चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। आप लोग अपने फील्ड की जो अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, वो पढ़ना शुरू करें। और जैसा अभी आरिफ सर ने बताया कि विभाग भी प्रकाशन की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहा है, तो जो हमारे देश की या विदेश की बहुत सारी ऐसी राजनीतिक समस्याएं हैं जो बहुत उलझी हुई हैं, उनके ऊपर आप अपने विचार बताएं। कई बार हमारे विचार इतने मौलिक होते हैं और इतने सशक्त होते हैं कि उनको पूरे के पूरे शिक्षा जगत में बहुत मान्यता मिलती है। आप कभी ये ना सोचें कि आप यूजी के विद्यार्थी हो, आप पीजी के विद्यार्थी हो, आपकी बात कौन सुनेगा। यदि अच्छी बात कही जाएगी तो कि अनपढ़ आदमी की भी सुनी जाती है। आप लोग तो स्नातकोत्तर के या पीएचडी के विद्यार्थी, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप राजनीति विज्ञान विभाग में हो। बाकी लोगों को तो समस्याएं ढूंढनी पड़ती, प्रॉब्लम्स का पता लगाना पड़ता है, किस चीज पे काम करना है, किस पे लेखन करना है। आप लोगों के सामने तो समस्याओं का, टॉपिक्स का, विषयों का अंबार है। कोई भी इशू ले लीजिए, अपने देश में ही ले लीजिए, हजारों ऐसे विषय हैं जिन पे आप लिख सकते हैं। बस बात यह है कि आपके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए।
हमेशा देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि पॉजिटिविटी हमेशा पे करती है। यदि हम एक धनात्मक अपने माइंडसेट के साथ काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यही काम हमारे पठन पाठन के साथ साथ हमारे लेखन में भी आता है। यदि हम किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए अपना लेखन करेंगे तो आप कभी राष्ट्रीय स्तर या वैश्विक स्तर पे नहीं जा सकते। आप लोगों को मानवता की दृष्टि से लेखन करना है, जन कल्याण की दृष्टि से लेखन करना है, राष्ट्र उत्थान की दृष्टि से लेखन करना है और राजनीति में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने हेतु लेखन करना है, ना कि समस्याओं की जो कब्र है पुरानी उनको नहीं उधेड़ना है। आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं, आप लोग जो है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हो, और राजनीति शास्त्र का समस्त उद्देश्य केवल और केवल ये है कि विश्व में स्थायित्व हो और राजनीति में मूल्यवान व्यक्ति आए, इसके साथ ही साथ अच्छी ऐसी परंपराएं शुरू हो जिससे कि राष्ट्र गौरवान्वित हो सके, राष्ट्र का चरित्र निर्माण हो सके। ये तभी संभव है जब आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे दायित्वों में भी आगे बढ़कर हिस्सा लोगे। इसके साथ ही साथ एक और बात हमने देखी, ये एक अच्छा चिन्ह भी है। आमतौर से जब हम टॉप 10 की बात करते हैं तो आजकल केवल लड़कियां ही आती हैं। पहले उल्टा होता था, लड़के आते थे तो लड़कियां, और हमें लड़कियों की बड़ी चिंता होती है कि लड़कियां क्यों नहीं पढ़ रही। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि काशी विद्यापीठ में नारी शिक्षा पे विशेष बल है, और मुझे जान के बहुत खुशी भी होती है। कई बार मुझे भी 4-5 साल हो गए, कभी भी गोल्ड मेडलिस्ट में 75% से कम लड़कियों की संख्या नहीं है। कई बार तो 80-85% तक संख्या होती है। लेकिन आपके विभाग में मैंने देखा कि 2-3 लड़के भी शौक हैं। लड़कों को विशेष रूप से बधाई, क्योंकि देखिए लड़कों का जो स्थायित्व है, लड़कों की जो सस्टेनेबिलिटी है वो खतरे में। आप सही समझिए इस बात कि जो पुरुष जाति है वो खतरे में है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। जब पुरुष जाति का प्रादुर्भाव हुआ उस समय 57 क्रोमोसोम्स होते थे। किसी भी प्राणी में, किसी क्रिएचर में, लिविंग बीइंग में डीएनए आरएनए होता है, उसी से हमारा शरीर बनता है, और उसके लक्षणों के लिए उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पुरुष में 57 क्रोमोसोम्स थे। अब धीरे धीरे हट के 7 रह गए, ओनली 7। तो आप खुद सोच सकते हो कि पुरुष अपना पुरुषत्व खो चुका है। बायोलॉजिकली तो पुरुष बहुत कमजोर हो गया है, 57 से 7 ही रह गए। और उसी की ये परिणति है कि आपको पुरुष लड़ते हुए मिलेंगे, अपराध करते हुए मिलेंगे, कभी पढ़ते हुए, अच्छा काम करते हुए नहीं मिलेंगे। आप पूरे समाज को देखिए, तो लड़कों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रजाति को बचाना है और इसकी पूरी जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर है, क्योंकि आप ही लोगों ने देखिए बड़ी बहन का रोल अदा करना है, आप ही ने कल को परिवार को संभालना है। तो यदि ये भावना आपके मन में रहेगी तो आप इस प्रजाति को बचा पाओगे। तो बाकी लड़कों को फिर से एक बार मैं बधाई दे देता हूँ। 2 ही लड़के आए थे, 10 में से बाकी शेयर इनका है, 80% लड़कियां हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय। दूसरी बात जो अभी आयुष सर ने बताई कि हमें समस्याएं राजनीति की केवल शोध वर्ग में या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पीजी के, वो समस्याएं केवल स्थानीय समस्याएं नहीं लेनी। देखिए, जब भी किसी विश्वविद्यालय का किसी विभाग की रैंकिंग होती है तो ये देखा जाता है कि विद्यार्थी क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। कितने विद्यार्थियों ने रीजनल, कितने ने नेशनल और कितने ने इंटरनेशनल चीजों के ऊपर काम किया है। कितने लोगों ने ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, कितने लोगों ने कौशल के ऊपर, और कितने लोगों ने मानवीय गुणों के ऊपर काम किया है। आप में से मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक शास्त्र के किसी भी विशेषज्ञ ने आज तक इस बात पे विचार किया हो कि भारतीय राजनीतिज्ञों में चारित्रिक पतन क्यों हुआ है। किसी ने इस पे आज तक सोचा नहीं। इसके ऊपर आप
मतलब देखोगे, यदि एक किसी एक व्यक्ति विशेष को ही आप देखो जो पुराने नेता थे, उसी के यदि आप पूरे जीवन काल को देखोगे तो उसके जीवन काल में आपको चारित्रिक पतन की अनेक घटनाएं देखने को मिल जाए। तो इस तरह की केस स्टडी भी हमें करनी है ताकि हम समाज के जो राजनीति वाले नेता हैं उनको भी बता सकें कि ये आपकी तस्वीर है, आपकी असली तस्वीर ये है। क्योंकि देखिए हमें काम वो करना है जिसकी सोसाइटल रेलिवेंस, सामाजिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो, ऐसे काम कर दें। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है जहाँ पे भारत आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। उसके बारे में भी हमारे नागरिकों तक को पता नहीं, हमारे अपने साथियों को पता नहीं कि भारत ने वैश्विक स्तर पे अपनी पहुंच कैसे बनाई, और वो जो एक वहाँ पे कूटनीति चलती है उसके बारे में हमें पूरा संज्ञान होना चाहिए। क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी स्टेप हमारे देश में उठाए जा रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे हैं, आपको ऐसी नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम की कि आप ये बता सको कि प्रधानमंत्री जी आप श्रीलंका गए हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो यही सब बातें तो करते हैं, यही सब चीजें तो बताते हैं। यदि आपके अंदर ये विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको अपनी पढ़ाई में मजा आने लगेगा, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग, और बस वही शुरुआत। तो मेरे जो बच्चे आए हैं इस बार प्रथम वर्ष में, उन सब से यही अपेक्षा है कि वो सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू करें। और एंजॉय देखिए तभी होता है जब अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर हम ध्यान दें, उनको ठीक से समझें, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करें, और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता या अंतर्राष्ट्रीय नेता दूसरे देशों के जो कर रहे हैं उसका विश्लेषण करें, उसका असर देखें, क्यों गए वहां पे,